वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जैसे टॉप 50 एमसीक्यूज़ तो 50 क्वेश्चंस हैं। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी डिस्कस करेंगे सो दैट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आता है तो यू आर रेडी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इन केस आपको कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकती है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं बालबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके, वो होते हैं जो कि 5 मेजर डायनेस्टी आती है। पहली डायनेस्टी है आपकी मामलुक डायनेस्टी, या फिर इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसी डायनेस्टी के साथ आपकी फाउंडेशन शुरू हुई थी इसकी दिल्ली सल्तनत की। तो मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा हमने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। और इसका रूलिंग टाइम था 1206 टू 1290। रूलिंग टाइम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एज ईयर का देखो 50-50 रहता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट कई स्टूडेंट ऐसा होता है जो सुन लेता है या देख लेता है तो उसको याद रहता है कि हाँ चलो यार ऐसा ऐसा मैंने देखा था। तो मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी वॉज रूलिंग फ्रॉम ईयर 1206 टू 1290। अब इस मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी में कौन से रूलर्स बहुत हाईलाइट हुए थे? एक थे आपके इल्तुतमिश, और दूसरे थे बालबन, और तीसरी थी रज़िया सुल्तान, जो कि फर्स्ट फीमेल रूलर बनी थी। और ये मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हुई थी? क्योंकि इसके सक्सेसर्स वीक पड़ गए थे और मंगोल्स ने इन्वेजन कर दिया था। फिर जो सेकेंड डायनेस्टी आई इसमें, वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया फ्रॉम 1290 टू 1320, और इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। और इसमें जो रूलर बहुत हाईलाइट हुए थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। क्यों हाईलाइट हुए थे? अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, और मंगोल्स को डिफीट करने के लिए। अब जो खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन था, वो मंगोल्स को तो अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट कर दिया था, तो यहाँ पे मंगोल्स तो रीज़न होगा नहीं। यहाँ पे इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी रीज़न, और कम वीक रूलर्स थे रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड डायनेस्टी आती है वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी। इसने रूल किया था फ्रॉम द ईयर 1320 टू 1414, और इसके जो फाउंडर थे वो थे घियासुद्दीन तुगलक। उसी के साथ साथ इस तुगलक डायनेस्टी में जो रूलर फेमस हुए थे वो इरिगेशन और पब्लिक वर्क के लिए फेमस हुए थे, फिरोज शाह तुगलक। और ये डायनेस्टी डिक्लाइन हुई थी आपकी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से। नेक्स्ट डायनेस्टी जो आपकी यहाँ पे आती है वो है, ओके सॉरी, तुगलक डायनेस्टी, ये सैयद डायनेस्टी का रीज़न था। तुगलक डायनेस्टी आपकी डिक्लाइन हुई थी बिकॉज ऑफ द तिमुर्स इन्वेजन, जो कि 1398 में हुई थी, और एम्पायर वीक हो गया था उसकी वजह से। नेक्स्ट आती है आपकी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है 1414 टू 1451, और ये डिक्लाइन हुई थी अपने पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होने की वजह से। और इसके फाउंडर थे खिज़्र खान। ये तिमुर्स इन्फ्लुएंस के अंडर ये डायनेस्टी रूल हुई थी, तो इसमें एज सच कोई स्ट्रॉन्ग नोटेबल रूलर नहीं हाईलाइट हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट डायनेस्टी जो आपकी दिल्ली सल्तनत की है वो है लोधी डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड है 1451 टू 1526। इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी, और इसमें जो रूलर फेमस हुए थे वो थे सिकंदर लोदी। उन्होंने एम्पायर एक्सपैंड किया था और एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया था। और इसी के साथ साथ जो रूलर इसमें हाईलाइट हुए थे वो थे इब्राहिम लोदी। इनको बाबर ने डिफीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हुई थी इन द ईयर 1526, और इसी के बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। तो ये छोटी सी कहानी है अबाउट दिल्ली सल्तनत, 5 मेजर डायनेस्टीज़ क्यों डिक्लाइन हुई और कौन सा रूलर फेमस था और इनका रूलिंग पीरियड क्या था।
आई होप ये छोटा सा सेक्शन एक क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल्ड फर्स्ट इन द दिल्ली सल्तनत? कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था? अगर आपको ये याद है कि किस पैटर्न में रूल हुआ था, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, तो सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था। सबसे पहले मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु बिल्ड दी कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, पर कंप्लीट नहीं करवाया था। कंप्लीट इसको करवाया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। फिर जब अर्थक्वेक आ गया था और फिर कुतुब मीनार टूट गया था, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम आपका एक रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम था। इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन बालबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी। तो इक्ता सिस्टम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बालबन ने फोकस किया था मोनार्की और एडमिनिस्ट्रेशन पे, अलाउद्दीन खिलजी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस किया था, और मोहम्मद गोरी फेमस इस वजह से थे क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। ठीक है, बट उन्होंने कभी इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया, मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली? अगर पहले आपने ध्यान दिया होगा जब हम 5 मेजर डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट डायनेस्टी जो आई थी वो थी मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी, और उसमें आपकी पहली वीमेन रूलर आई थी जो कि थी रज़िया सुल्तान। तो फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली कौन था? रज़िया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सेम चीज़ ताकि आपको रट जाए। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ शी वॉज द मुगल एम्प्रेस एंड वाइफ ऑफ जहांगीर। उसी के साथ नेक्स्ट इज चांद बीबी। नेक्स्ट ऑप्शन, चांद बीबी वॉज डिफेंडेड ऑफ अहमदनगर अगेंस्ट द मुगल्स। और लास्ट ऑप्शन इज जहानारा। ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट थी उस टाइम की, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ शाहजहाँ। Next, who is known for implementing market reforms in medieval India? Which person is famous for implementing market reforms? Options, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी। तो मार्केट रिफॉर्म्स जो है मिडीवल इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट किया था ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मार्केट रिफॉर्म्स में क्या इम्प्लीमेंट किया था? फिक्स प्राइजेस इम्प्लीमेंट किए थे और रेगुलेटेड मार्केट्स इम्प्लीमेंट की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो काम किया था, फिरोज शाह तुगलक वॉज वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, बट ये टोकन करेंसी सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये फेल हो गया था। नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी। इन्होंने रोड्स इंप्रूव करी थी और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे काम किया था। तो ये थे आपके बाकी ऑप्शंस के डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सल्तनत? मंगोल्स ने इंडिया किस सल्तनत के रूलिंग में इन्वेड किया था? तो मंगोल्स आ गए थे आपके मामलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी में, और रीज़न भी जो मामलुक और स्लेव डायनेस्टी के डिक्लाइन का था वो यही था कि मंगोल ने इन्वेजन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस हैं बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर है बालबन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत टू दौलताबाद? दिल्ली सल्तनत से कैपिटल दौलताबाद किसने शिफ्ट करी थी? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बालबन। तो दिल्ली सल्तनत से कैपिटल आपकी दौलताबाद शिफ्ट करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी जो ऑप्शन नंबर 1 है, उन्होंने कभी कैपिटल चेंज नहीं की थी। यहाँ पे इन्होंने कभी कैपिटल चेंज नहीं की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, बट इन्होंने भी कैपिटल कभी शिफ्ट नहीं करी थी। लास्ट ऑप्शन है बालबन, इन्होंने दिल्ली की डिफेंस को स्ट्रेंथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी सिस्टम?
टोकन करेंसी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अगर आप ऊपर के क्वेश्चंस में एक्टिव थे, रहे होगे या फिर थे, तो फिर आपको ये क्वेश्चन तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि टोकन करेंसी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बालबन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर ए। और जो मटेरियल के कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे वो थे ब्रॉन्ज। इन्होंने इशू किया था ब्रॉन्ज कॉइन्स, बट ये फेल हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इकोनॉमी कंट्रोल करी थी, बट टोकन करेंसी कभी इंट्रोड्यूस नहीं करी। इल्तुतमिश ने इशू किया था फर्स्ट टंका, टंका यानी सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट बालबन ने लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया था, नॉट ऑन इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट, विच रूलर रिपेयर्ड द कुतुब मीनार आफ्टर इट वॉज डैमेज्ड? पहले के क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो ये इजी है, आराम से हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने रिपेयर किया था जब वो डैमेज हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेर शाह सूरी। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्ट कराया था आफ्टर दी अर्थक्वेक। बाकी ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का कंस्ट्रक्शन करवाया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज अकबर का तो पता है, अकबर ने कंस्ट्रक्शन कराया है फोर्ट ऑफ आगरा, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंच महल, दीवाने आम, इन सब का। एंड द लास्ट ऑप्शन इज शेर शाह सूरी। ये किस लिए जाने जाते थे? ही इज़ नोन फॉर द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? कौन सी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंड की थी? ऑप्शन है स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी डायनेस्टी। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? घियासुद्दीन ऐबक ने। लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? लोधी डायनेस्टी आपकी जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी वो फाउंड करी थी बहलूल लोधी ने। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी थी? खिलजी डायनेस्टी फाउंड करी थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी? ऑप्शन गोलकोंडा, हम्पी, मदुरई, बिदर। तो जो आपकी विजयनगर एम्पायर है इसकी कैपिटल, आप 1 सेकेंड का टाइम लो, गेस करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साउथ इंडियन एम्पायर था। जिसके फाउंडर कौन है? जिसके फाउंडर थे हरिहरा वन एंड बुक्का राया। और ये कौन सी डायनेस्टी से ये दोनों बिलोंग करते थे? ये दोनों बिलोंग करते थे संगम डायनेस्टी से। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो इसकी कैपिटल थी हम्पी, ऑप्शन नंबर बी। गोलकोंडा क्या था? गोलकोंडा कैपिटल थी डायनेस्टी की जिसका नाम था कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? गोलकोंडा थी। मदुरई जो है ये कैपिटल थी पांड्या किंगडम की। लास्ट ऑप्शन है बिदर। बिदर थी कैपिटल बहमानी किंगडम की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था? ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस भी किया था। ऑप्शन हरिहरा एंड बुक्का, कृष्णदेवराया, नारासिम्हा वन, राजा चोला। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे हरिहरा एंड बुक्का, ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस जैसे कृष्णदेवराया है ये ग्रेटेस्ट रूलर रह चुके हैं बट किसी भी उसके फाउंडर नहीं थे। नारासिम्हा वन ये रूलर काफ़ी बाद में आए थे। राजा चोला ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? ऑप्शन हरिहरा, कृष्णदेवराया, बुक्कराया, नारासिम्हा। तो आपका जो ये विजयनगर एम्पायर था इसके फेमस रूलर थे ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराया।
राया। इन्होंने एम्पायर को भी एक्सपैंड किया था और अपने पैट्रनेज ऑफ लिटरेचर के लिए फेमस थे। हरिहरा ये फाउंडर थे बट ग्रेटेस्ट रूलर नहीं थे। बुक्कराया ये दोनों फाउंडर थे, हरिहरा और बुक्कराया। नारासिम्हा इम्पॉर्टेंट थे बट अगेन ये ग्रेटेस्ट नहीं थे। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हरिहरा वन एंड बुक्कराया जो फाउंडर कहे जाते हैं आपके विजयनगर एम्पायर के, इन्होंने सबसे पहले तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो संगमा डायनेस्टी है ये डिक्लाइन किस रूलर की वजह से हुई थी? तो इसमें वीक रूलर जो थे वो थे विरूपक्षराया टू। ये वीक रूलर थे जिनकी वजह से डायनेस्टी का डाउनफॉल आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। विरूपक्षराया टू, इनकी वजह से संगमा डायनेस्टी का डाउनफॉल आया था और ये वीक रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तलीकोटा 1565? जो बैटल ऑफ तलीकोटा थी 1565 में, उसमें विजयनगर एम्पायर को किसने डिफीट किया था? ऑप्शन मुगल, डेक्कन सुल्तान्स, मराठास, पोर्टुगीज। तो बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था। ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन सुल्तान्स ने। मुगल्स इस बैटल में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए। मराठास बाद में पावर में आए थे। पोर्टुगीज़ कोस्टल एरिया पे कंट्रोल कर रहे थे बट इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। तो सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं आपके। बहलोल लोधी जो थे कौन थे? ये फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिकंदर लोधी, इन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड किया था, लास्ट रूलर नहीं थे ये। लास्ट ऑप्शन है दौलत खान लोधी, ये गवर्नर थे, रूलर नहीं थे। और इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन हमने छोड़ दिया है ऑप्शन नंबर सी ये है। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन थे? इब्राहिम लोधी। इनको किसने डिफीट किया था? इनको बाबर ने डिफीट किया था। कौन सी बैटल में डिफीट किया था? इनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किया था जो कि फॉट हुई थी इन द ईयर 1526। कौन से ईयर में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इन द ईयर 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वॉज फॉट बिटवीन whom? ऑप्शन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, अकबर एंड हेमू, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, महमूद ऑफ गजनी एंड राजपूत। तो अभी हमने सेम क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 फॉट हुई थी बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही साथ हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अकबर एंड हेमू, इन्होंने कौन सी बैटल फाइट करी थी? इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाइट करी थी जो कि हुई थी इन द ईयर 1556। कौन सी बैटल थी? पानीपत की लड़ाई सेकेंड। फर्स्ट हुई थी इन द ईयर 1526 और सेकेंड 1556। शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाद में डिफीट किया था। कौन हारा था? हुमायूं हारे थे। नेक्स्ट महमूद ऑफ गजनी एंड राजपूत, महमूद ने जब इंडिया पे रेड किया था बट उन्होंने इस बैटल में फाइट नहीं किया था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? इंडिया में मुगल एम्पायर किसने फाउंड किया? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अकबर ने एक्सपैंड किया था बट फाउंड नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज बाबर। अभी एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन इज बाबर। बाबर ने इस्टेब्लिश किया था मुगल एम्पायर किसको डिफीट करने के बाद? ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने डिफीट किया था लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को। नेक्स्ट ऑप्शन है हुमायूं। हुमायूं बाबर के बेटे थे बट फाउंडर नहीं थे। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर बट नॉट द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब ये लास्ट मेजर मुगल रूलर थे, लास्ट मेजर मुगल रूलर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया था? ये तो इजी क्वेश्चन है, बस इतना इजी आ जाए बस।
ठीक है, अच्छा है पेपर, बहुत अच्छा। अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, हुमायूं। तो आपका ताजमहल बनवाया था ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ ने। अकबर ने कंस्ट्रक्शन हमने पहले डिस्कस किया है, फतेहपुर सीकरी, द वेरी फेमस फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाया था। औरंगज़ेब, इन्होंने एम्पायर एक्सपैंड किया था बट कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे। हुमायूं, हुमायूं ने हुमायूं स्टोम बनवाया था। हुमायूं स्टोम इनकी वाइफ ने बनवाया था, बिल्ड बाय हिज वाइफ, बट ताजमहल नहीं। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर इज़ नोन एज जिंदा पीर लिविंग सेंट? कौन सा मुगल रूलर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर भी इसलिए जाना जाता है बिकॉज फॉर हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, एंड द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, औरंगज़ेब। बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाबर, बाबर को कोई ऐसा रिलीजियस नेम मिला नहीं था। हुमायूं, हुमायूं को उनके स्ट्रगल्स के लिए जाना जाता था, अगेन इनको भी कोई रिलीजियस नेम नहीं मिला था। अकबर, ये भी अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, नॉट फॉर एनी नेम और समथिंग। नेक्स्ट, हु वॉज अकबर्स फेमस फाइनेंस मिनिस्टर? अकबर के फेमस फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे टोडरमल। इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया था आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसी के साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। बीरबल, ये एडवाइज़र थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। तानसेन, तानसेन कौन थे? अकबर के कोर्ट के म्यूजिशियन थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। अबुल फजल, ये हिस्टोरियन थे, इन्होंने जो बुक लिखी है, द बुक नेम इज़ एन अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर कॉल्ड? जो अकबर ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसको क्या कहते थे? ऑप्शन मनसबदारी, जागीरदारी, ज़ब्ती सिस्टम, इक्ता सिस्टम। तो अकबर ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसका नेम था ज़ब्ती सिस्टम, जिसमें लैंड को मेज़र करके फ़िक्स रेवेन्यू लेते थे। बाकी ऑप्शंस हैं आपके, मनसबदारी, मनसबदारी इट वाज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट इज जागीरदारी, जागीरदारी आपका जो लैंड नोबल्स को दिए जाता था उसको, दैट इज कॉल्ड जागीरदारी, लैंड्स ग्रांटेड टू नोबल्स। नेक्स्ट इज इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था पहले ही, किसने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन? सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन गुरु अंगद, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जन देव। तो सिख रिलीजन के आपके फाउंडर थे ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। फर्स्ट सिख गुरु थे ये। सेकंड सिख गुरु कौन था? सेकंड सिख गुरु थे आपके, ये फर्स्ट सिख गुरु थे। सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद। फिर आपके जो थर्ड सेकंड ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया था? इन्होंने खालसा क्रिएट किया था बट फाउंडर नहीं थे ये सिख रिलीजन के। और लास्ट गुरु अर्जन देव, ये फिफ्थ सिख गुरु थे और इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया है? गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विच सिख गुरु? अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, वेरी गुड क्वेश्चन। द गोल्डन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विच सिख गुरु? गुरु अर्जन देव, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जन देव, फिफ्थ सिख गुरु। इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया है जिसको हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गुरु हर राय। गुरु हर राय आपके सेवेंथ सिख गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर, ये आपके नाइन्थ सिख गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा इस्टेब्लिश किया था बट इन्होंने गोल्डन टेम्पल नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर प्रीचिंग? पहले भक्ति सेंट कौन थे जिन्होंने हिंदी प्रीचिंग के लिए यूज़ की थी? ऑप्शंस हैं हमारे कबीर, रामानंदा, मीराबाई, गुरु नानक। तो फर्स्ट भक्ति सेंट जिन्होंने हिंदी प्रीचिंग के लिए यूज़ करी थी वो थे ऑप्शन नंबर बी, रामानंदा। सबसे पहले भक्ति सेंट थे ये। बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। कबीर कौन थे? कबीर लेटर, ये बाद में आए थे,
ये भक्ति पोएट थे। नेक्स्ट इज मीराबाई, मीराबाई वॉज अ डिवोशनल पोएट। नेक्स्ट इज गुरु नानक, गुरु नानक ने टीचिंग्स किस में दी थी? इन्होंने टीचिंग्स दी थी पंजाबी में। नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? किस दिल्ली के सुल्तान ने पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी थी? इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने अराबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पर्शियन यूज़ करी थी बट कभी इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। ही वॉज नॉट द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पर्शियन, ही यूज द पर्शियन। नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने भी ही कंटिन्यूड द पर्शियन यूज़ बट जो इसके जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी पर्शियन, ही वॉज बालबन। ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साथ इन्होंने पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज भी बना दिया था। नेक्स्ट, हु बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी? ये इजी क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शंस तो आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी इज़ फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग विच रोड? शेरशाह सूरी किस रोड के लिए फेमस है? अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा, पहले क्वेश्चन में हमने ये सेम चीज़ डिस्कस करी थी। नेशनल हाईवे 1, ग्रैंड ट्रंक रोड, राजपथ सिल्क रूट। तो शेरशाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट किया था आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आपका कनेक्ट करती है इंडिया को ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैटल ऑफ प्लासी से। अब यहाँ पे अगर आपने पहले के क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा तो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज फॉट बिटवीन। ऑप्शंस, ब्रिटिश एंड मुगल्स, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल, मराठास एंड ब्रिटिश। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में फॉट हुई थी, वो फॉट हुई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? ये पता होना चाहिए आपको। उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला। और इसमें जीता कौन था? ब्रिटिशर्स जीते थे और मीर जाफ़र को उन्होंने हरा दिया था और डोमिनेंस इन बंगाल इस लड़ाई की वजह से आ गया था। बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश एंड मुगल्स। मुगल्स डायरेक्टली इस बैटल में तो इन्वॉल्व थे नहीं। ब्रिटिश एंड फ्रेंच, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे नवाब को, बट मेन कॉन्फ्लिक्ट जो था ब्रिटिश और नवाब्स के बीच में था। लास्ट ऑप्शन मराठास एंड ब्रिटिश, मराठास भी इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड आलमगीर? कौन से मुगल एम्परर को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो आलमगीर वॉज द टाइटल गिवन टू औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। और आलमगीर का मतलब क्या था? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया था, जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड कर सकते थे। इसी वजह से ही वॉज गिवन द टाइटल आलमगीर बिकॉज आलमगीर मीन्स कॉन्करिंग द वर्ल्ड। एज सच अकबर को कोई टाइटल मिला नहीं था। जहांगीर अपने लव ऑफ आर्ट और जस्टिस के लिए फेमस थे। शाहजहां वॉज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम? ये क्वेश्चन भी हमने पहले ऑप्शंस में डिस्कस किया था शायद। ऑप्शंस, फिरोज शाह बहमानी, अलाउद्दीन बहमान शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अहमद शाह वन। तो बहमानी किंगडम के फाउंडर थे ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन बहमान शाह। ये फाउंडर थे आपके बहमानी किंगडम के, जो कि कौन से ईयर में आया था? 1347 में आया था, आफ्टर रिवोल्टिंग अगेंस्ट कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह बहमानी ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह बहमानी, ये आपके बाद में रूलर ही थे बहमानी किंगडम के। मोहम्मद बिन तुगलक ये अपनी हार्श पॉलिसीज़ के लिए
हार्श पॉलिसी, इनकी हार्श पॉलिसीज़ की वजह से इस्टेब्लिश हुआ था बहमानी किंगडम। अहमद शाह वन ये भी बाद में आए थे एंड ही वॉज द रूलर ऑफ बहमानी किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर कौन थे? ऑप्शन शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांगीर। तो शाहजहां ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे बट लास्ट ग्रेट रूलर नहीं थे। औरंगज़ेब के बाद ही मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया बिकॉज उसके बाद वीक सक्सेसर्स थे, तो इसका लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पायर का आंसर है औरंगज़ेब। बहादुर शाह ज़फ़र ये लास्ट मुग़ल रूलर थे बट बाय हिज टाइम द एम्पायर कम्प्लीटली पावर लॉस हो चुकी थी। जहांगीर ये लास्ट ग्रेट रूलर तो नहीं थे, औरंगज़ेब ने एम्पायर एक्सपैंड किया था टू द मोस्ट। तो लास्ट मुगल ग्रेट मुगल रूलर वॉज औरंगजेब। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द दिन इलाही। दिन इलाही किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो दिन इलाही एक रिलीजियस सिस्टम था जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि हार्मनी प्रमोट हो सके डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट फेथ्स के अक्रॉस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। जहांगीर ने ऐसा कोई रिलीजन इंट्रोड्यूस किया नहीं था। शाहजहां ने ज़्यादातर आर्किटेक्चर पे ही फोकस किया था। बाबर was the founder of Mughal Empire but not associated with any religious reforms. नेक्स्ट, हु बिल्ड द गोल गुम्बज इन बीजापुर। जो बीजापुर में गोल गुम्बज है बहुत फेमस आपका ये आर्किटेक्चरल है, मैसिव डोम्स के लिए फेमस है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था जो कि बीजापुर सल्तनत से बिलोंग करते थे और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह। फर्स्ट ऑप्शन जो है इब्राहिम आदिल शाह टू, ये बीजापुर के रूलर थे बट गोल गुम्बज का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ये फाउंडर थे आपके बहमानी किंगडम के। नेक्स्ट इज कुली कुतुब शाह, ये फाउंडर थे गोलकोंडा सल्तनत के। कुली कुतुब शाह वॉज द फाउंडर ऑफ गोलकोंडा सल्तनत। गोल गुम्बज से तो कोई रिलेशन नहीं है इनका। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू फेस द मराठास। पहले मुगल रूलर कौन थे जिन्होंने मराठास को फेस किया था? ऑप्शन बाबर, अकबर, औरंगज़ेब, जहांगीर। तो बाबर के टाइम मराठास एग्जिस्ट एज अ मेजर पावर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अकबर ने कभी मराठास को फेस नहीं किया। जहांगीर के ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए नहीं थे मराठास के साथ। इसका करेक्ट आंसर है औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट मुगल रूलर जिन्होंने मराठास को फेस किया था दैट वाज औरंगज़ेब और इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट शिवाजी एंड फिर उसके बाद मराठास फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ये लड़ाई फिर चलती रही। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश द जागीर सिस्टम इन इंडिया। जागीर सिस्टम इंडिया में किसने इस्टेब्लिश किया? बालबन, इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। तो बालबन ने इंट्रोड्यूस किया था मिलिट्री डिसिप्लिन सिस्टम, जागीर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इल्तुतमिश नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था जागीर सिस्टम जिसमें लैंड ग्रांट्स पे दिया जाता था ऑफिशियल्स को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने ज़्यादातर इरिगेशन और पब्लिक वर्क पे फोकस किया था, इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड दिल्ली। किस रूलर ने हुमायूं को हरा दिया था और दिल्ली कैप्चर कर लिया था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। तो बाबर, हु वॉज बाबर? बाबर वॉज हुमायूं's फादर बट ये सॉरी Babur was Humayun's father but not his enemy. Sher Shah Suri was the ruler who defeated Humayun and captured Delhi. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ कन्नौज में।
नेक्स्ट इज़ अकबर। अकबर हुमायूंस। अकबर कौन थे? अकबर हुमायूं के बेटे थे। जहांगीर बहुत 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 बाद आए थे, तो उनका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। बाबर वॉज हुमायूंस फादर एंड अकबर वॉज हुमायूंस सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किस सुल्तान ने सुल्तान ऑफ इंडिया का टाइटल पहली बार अडॉप्ट किया था? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी बालबन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, बट इन्होंने कोई टाइटल एज सच अडॉप्ट नहीं किया था। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अभी हमने पहले डिस्कस किया था, याद रखिए प्लीज़, दिस इज़ मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ऑफिशियली ये टाइटल अडॉप्ट किया था सुल्तान ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने एम्पायर एक्सपैंड किया था, बट ये टाइटल कभी अडॉप्ट नहीं किया था। बालबन ने मोनार्की स्ट्रेंथन की थी, बट ये टाइटल नहीं यूज़ किया था। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? मनसबदारी सिस्टम इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन, बाबर, अकबर, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये आपका अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जस्ट हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो बाबर ने मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अकबर ने आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन किया था, रेड फोर्ट का नहीं किया था। शाहजहां ने रेड फोर्ट इन दिल्ली बनवाया था एज हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, और कौन से ईयर में? 1648 में। जहांगीर ने रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? मेन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की क्या थी दिल्ली सल्तनत में? संस्कृत, पर्शियन, अराबिक, हिंदी। तो संस्कृत जो है ये हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में यूज़ करी गई है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं यूज़ की गई थी। पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था और ये ऑफिशियली भी यूज़ की जाती थी। अरेबिक ये इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट में यूज़ करी गई है, बट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मेन लैंग्वेज नहीं बनाई गई है। हिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इंट्रोड्यूस द जब्त रेवेन्यू सिस्टम? पहला मुगल एम्परर कौन था जिसने जब्त रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? जब्त रेवेन्यू सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें फिक्स्ड रेवेन्यू दिया जाता था लैंड प्रोडक्टिविटी पे, कि आपके लैंड पे जितना प्रोड्यूस होगा उस पर एक फिक्स्ड रेवेन्यू दिया जाएगा। ऑप्शन, बाबर, अकबर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब। तो बाबर ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, हुमायूं ने भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, औरंगज़ेब ने भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो बचा कौन? अकबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था जब्त रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया? पहली यूरोपियन पावर कौन सी थी जो इंडिया अराइव हुई थी? ऑप्शन, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच। तो ब्रिटिश अराइव हुए थे इंडिया में, ये लेटर आए थे, केम लेटर इन 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी। डच अराइव 1602, फ्रेंच अराइव्ड 1664 एंड पोर्टुगीज़ में वास्को ड गामा रीच्ड कैलीकट इन 1498। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस? ऑप्शन, दिल्ली, सासाराम, आगरा, पटना। सासाराम इज इन बिहार। तो ये जो टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी है इट इज़ लोकेटेड इन सासाराम, बिहार, जो कि बिल्ड हुआ था इन द ईयर 1545। नेक्स्ट, विच रूलर इशूड द फतेह दरवाज़ा एट गोलकोंडा फोर्ट? कौन से रूलर ने फतेह दरवाज़ा इशू कराया था एट गोलकोंडा फोर्ट? ऑप्शन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह जो बहमानी किंगडम से बिलोंग करते हैं, इब्राहिम आदिल शाह, शेर शाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है रूलर ऑफ गोलकोंडा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने इशू करवाया था फतेह दरवाज़ा एट गोलकोंडा फोर्ट। अलाउद्दीन बहमान शाह बहमानी किंगडम से बिलोंग करते हैं, उसी के साथ साथ बहमानी सल्तनत इन्होंने फाउंड करी थी। इब्राहिम आदिल शाह ये रूलर थे बीजापुर के, गोलकोंडा के नहीं।
शेरशाह सूरी, गोलकोंडा से तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट, हु रोट एन ए अकबरी, हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आप एक्टिव रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, +1 नहीं एक्टिव है तो फिर आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। एन ए अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल फैजी, टोडरमल, बीरबल। तो एन ए अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑफिशियल हिस्टोरियन थे अकबर के कोर्ट में। फैजी पोएट थे, हिस्टोरियन नहीं थे। टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है। नेक्स्ट इज़ बीरबल, बीरबल कोर्ट एडवाइज़र थे। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पर कैप्चर्ड द पिकॉक थ्रोन, कौन से मुगल एम्पर ने पिकॉक थ्रोन कैप्चर कर लिया था? ऑप्शन जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। तो जहांगीर ने कैप्चर नहीं किया था, औरंगजेब ने बाद में लिया था बट कैप्चर नहीं किया था। बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, नॉट ऑफ दिस थ्रोन। यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन होना चाहिए विच मुगल एम्परर, यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए विच मुगल एम्परर बिल्ड द मुगल पिकॉक थ्रोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने पिकॉक थ्रोन बनवाया था कौन से ईयर में? इन द ईयर 1835, और इसको अपने दीवाने खास में रखवाया था, जिसको दीवाने खास, जिसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंसेस और मिनिस्टर्स रूम भी बोला जाता है। और कहाँ पे? दिल्ली के रेड फोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वॉज फॉट बिटवीन whom? जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है 1576 में हुई थी, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर एंड महाराणा प्रताप, बाबर एंड राणा संगा, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, औरंगजेब एंड शिवाजी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुई थी वो लड़ी गई थी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, मुगल वर्सेस राजपूत बैटल्स। बाबर एंड राणा संगा, इन्होंने कौन सी बैटल लड़ी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1527 में हुई थी। शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, ये लड़े थे बैटल ऑफ चौसा 1539 में। और औरंगजेब और शिवाजी, ये 17th सेंचुरी में जाके इन्होंने सोचा चलो लड़ाई कर लेता है, तो फॉट लेटर इन 17th सेंचुरी, औरंगजेब एंड शिवाजी। इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज अकबर एंड महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द नेवी इन मिडीवल इंडिया, कौन से सुल्तान ने नेवी इंट्रोड्यूस करी थी मिडीवल इंडिया में? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बालबन, फिरोज शाह तुगलक, मालिक काफूर। तो नेवी मिडीवल इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाया? ऑप्शन अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जामा मस्जिद नहीं बनवाया था। औरंगजेब ने अदर मॉस्क बनवाए थे बट जामा मस्जिद नहीं बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां, ऑप्शन नंबर थर्ड, जामा मस्जिद बनवाया था इन द ईयर 1656। लास्ट इज जहांगीर, जहांगीर ने कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मॉस्क का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया था। तो ये थे आपके टॉप 50 MCQs फ्रॉम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा भी टॉप 50 का सीरीज़ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको एक बार रिवीजन बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।